भारतवर्ष की ओर, भारत के इतिहास की ओर गौर करें भक्तों, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम भारतवर्ष में देख सकते हैं। ये भोगवादी मानसिकता, ये भौतिकवाद का प्रहार, यह केवल आज ही नहीं हुआ। ये आसुरी मानसिकता, ये विक्षिप्तता, ये पागलपन, ये भोग विलासिता की सोच हर युग में हुई है। हर युग में ये आसुरी स्वर उठा है, लेकिन भारत के वेदकालीन समय में, वेदकालीन जो युग हुआ, उसमें जब ये असुरता का स्वर उठा तो उस समय भारतवर्ष में वह महिषमर्दिनी भी साकार हुई। एक प्रैक्टिकल मॉडल प्रेजेंट करता है भारत। उस वैदिक युग में भारत के ऋषि मनीषियों ने, जो जागृत थे, जो उस अध्यात्म से पोषित थे, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संगठित किया और उन्होंने दलन किया उस भोगवादी मानसिकता का। उन्होंने अंत किया उस भौतिकवाद के उठते हुए असुर का। और तब उस समय उन्होंने एक ऐसी संस्कृति को आकार दिया जिस संस्कृति में ऐसा नहीं था कि भौतिकवाद का अंत किया, भोगवादी मानसिकता का अंत किया तो भौतिक विकास का भी तिरस्कार कर दिया उन्होंने भोगवादी मानसिकता का अंत किया, लेकिन भौतिक विकास को तिरस्कृत नहीं किया। उन्होंने आकार दिया एक ऐसी संस्कृति को जहां पर जीवन का आदर्श था तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग, जहां जीवन शैली का आधार, उसका केंद्र था अध्यात्म। उस अध्यात्म के केंद्र पर समाज ने बहुत सी प्रगतियां की। वहां पर उस समय जो समाज था वो संसाधनों का प्रयोग तो करता था, भोग तो करता था, लेकिन भोग योग के साथ किया जाता था। जीवन का ध्येय मन की विलासिताओं को पोषित करना, इस देह के सुखों को अर्जित करना नहीं था। जीवन का ध्येय था आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त करना। और अध्यात्म को केंद्र में रखकर जब हमारे ऋषि मनीषियों ने उस तेन त्यक्तेन भुंजिता के आदर्श पर जीवन का यापन किया, तो उस समय उन्होंने उस संस्कृति का निर्माण किया जिस संस्कृति ने उस काल में वैज्ञानिक उन्नति के शिखरों को छुआ। वो इस प्रकार का सांस्कृतिक युग था, वो इस प्रकार का समय था जब भारत ने वैज्ञानिक उन्नति के शिखरों को भी छुआ और उसका आधार जो था वो अध्यात्म बना। ये वही समय था जब युगों पूर्व भारतवर्ष में असंख्य प्रकार की वैज्ञानिक उन्नतियां हुई। भारतवर्ष ही था जहां पर मेडिसिन का इजाद हुआ। यहीं पर सबसे पहले शल्य चिकित्सा उसको किया गया। यहीं पर कैटरैक्ट सर्जरी सबसे पहले की गई। मनोविज्ञान का इजाद यहीं हुआ और यहाँ के ही महामनोवैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे शास्त्र ग्रंथ रचे जहाँ पर मानवीय वृत्तियों को और उन वृत्तियों से लड़ने के समाधान को उन्होंने दर्ज कर दिया। यही भारतवर्ष था जहाँ पर जीरो की खोज हुई, डेसिमल सिस्टम की खोज हुई, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले भारतवर्ष उस वेदकालीन भारत में ही खोजा गया था। और जानते हैं भक्तों, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस ने तो सिर्फ 10 to the power 6 के बिगेस्ट नंबर्स को यूज किया, लेकिन भारत की वो वेदकालीन संस्कृति थी, भारत का वो वेदकालीन युग था जहां पर 10 to the power 53 के बिगेस्ट नंबर्स को यूज किया करते थे भारतवर्ष के गणितज्ञ। भारत ही वो भूमि थी जहां पर हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसको बाद में गैलीलियो ने समाज के समक्ष रखा, वो युगों पूर्व हमने खोजी थी कि इस सोलर सिस्टम का केंद्र जो है वो सूर्य है और धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ना कि सूर्य। ये समस्त ज्ञान भारत ने प्रदान किया विश्व को, इसने आकार लिया भारतवर्ष में। संगीत और नृत्य की असंख्य कलाएं उन्होंने जन्म लिया भारत में। उस वैदिक युग में भारत इतना उन्नत था, उसने उस वैज्ञानिक उन्नति को हासिल किया था जिस वैज्ञानिक उन्नति के लिए आज हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मॉडर्न साइंस ने आविष्कार किए हैं। जिन विमानों का आविष्कार बाद में राइट ब्रदर्स ने किया, उन विमानों का आविष्कार हमारे ऋषि मनीषी उस वैदिक युग में ही कर चुके थे।
उस वैदिक युग में ही ऋषि कनाद ने एटम की खोज की। डाल्टन तो बहुत बाद में आया, लेकिन भारतवर्ष में ये सारे आविष्कार उस वैदिक युग में हो चुके थे। ये है भारतवर्ष में जब अध्यात्म को केंद्र में रखा गया तो ऐसी आध्यात्मिक उन्नति, ऐसी वैज्ञानिक उन्नति उसे प्राप्त किया भारतवर्ष ने। इसीलिए भारतीय संस्कृति कालजयी बनी, क्योंकि उसका केंद्र जो था वो अध्यात्म था, और उस अध्यात्म पर केंद्रित होकर उसने हर युग में, केवल उस वैदिक युग में नहीं, जब जब उसने केंद्र अपना खोज लिया और अध्यात्म पर स्थित हुई, तो उसने हर युग में इस भौतिकवादी मानसिकता को, इस भौतिकवाद को चुनौती दी।